जय हिंद साथियों, आज तारीख है 22 जनवरी 2024, दिन है सोमवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जो हम लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़ी खबर निकल के आता है। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। और आज 22 जनवरी है, 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम का आज ही मुहूर्त निकाला गया है कि प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। इसको जो है डिजाइन मंदिर को किसने किया है, ये सारा चीज जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहले देख क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज को देख लेते हैं। तो यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस किस राज्य में 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अभी आज ही आ रहे हैं, ठीक है ना। और 5 दिन के दौरे पे हैं भारत के। तो इस बार गणतंत्र दिवस में यहाँ पे शामिल होंगे, ठीक है ना। तो मुख्य अतिथि इसको बनाया गया है, तो इसको बिल्कुल भी जानेंगे, क्योंकि हम लोग सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य लेने के लिए मांग कर रहे हैं। तो इसी पे खास चर्चा होने वाला है, जयशंकर से बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो इससे संबंधित जो भी चीज है देखेंगे। इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो अभी इंडियन सुपर बैडमिंटन हो रहा था आपका, दिल्ली में हो रहा है ये खिताब, ठीक है। और डबल्स का कल फाइनल हो गया, और इसके बारे में अभी आप बताते हैं। 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 9 मार्च 2024 को कहां आयोजित किया जाएगा? तो इस बार मिस वर्ल्ड का आयोजन हम लोग के यहाँ होगा। 1996 में हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है। तो 28 साल बाद ये प्रतियोगिता यहाँ होने जा रहा है, तो बहुत इंपोर्टेंट है। चले, हवाई पर्यटन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अब क्या है ना, हेलीकॉप्टर से लेके जा, मतलब आपको जो है शादी वादी करने के लिए लेके जाएगा, बाहर बाहर घुमाने के लिए लेके जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपोर्टेंट है। अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? जो आज आपका प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो उसी मंदिर के बारे में कह रहे हैं, इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, इसका आर्किटेक्चर है कौन, ठीक है ना। उसके बाद मिनी टू इंडिया मोबाइल बैंकिंग ऐप है, इसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सारा क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आज, ठीक है ना। तो जो भी है हम लोग इन सब चीजों को देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहीं से शुरू करता है और सारी चीज को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि आज भगवान श्री राम का कितने बजे का मुहूर्त है भैया? तो ये है 12 बजे 29 मिनट, ये याद रखिएगा, ठीक है। 12 बजे 29 मिनट का मुहूर्त है, ठीक है। 12 बजे 29 मिनट और कुछ सेकंड में ये जो है होगा, और ये ज्यादा टाइम का नहीं है, 84 मिनट का, 84 सेकंड का ही मुहूर्त रखा गया है, ठीक है। तो 29 मिनट से शुरू होकर के आपका 12 बजे 30 मिनट समथिंग मिनट में ये आपका मुहूर्त रखा गया है, ठीक है। तो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो इंपोर्टेंट है। तो यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे चीज को अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है ना, अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये अयोध्या में सरयू नदी के किनारे भगवान श्री राम का जन्मस्थली माना जाता है, वहीं पे इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 2020 से भूमि पूजन काम शुरू हुआ था, और ये फाइनली जाकर के आपका बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। और आज इसका क्या है, प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम का यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इसके जो बनाए हैं ये है चंद्रकांता सोमपुरा जी। ये जो सोमपुरा परिवार है ना, ये लोग आर्किटेक्चर के मामले में बहुत ज्यादा महारथी हासिल है ये लोग को, ठीक है। कहा जाता है सोमनाथ जो मंदिर देख रहे हैं गुजरात में, बहुत बड़ी मंदिर है, तो उस मंदिर का जो है आर्किटेक्चर यही किए थे। कौन किए थे? इसके दादा किए थे, ठीक है। तो सोमपुरा परिवार इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा ये लोग क्या है, प्रसिद्धि प्राप्त है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखेगा। रामजी सुतार जो है ये कौन है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाए थे। और अरुण योगीराज कौन है, इसके बारे में हम पूरी आपको बताए थे। भगवान श्री राम का जो 5 वर्ष का बाल अवस्था को दर्शाया गया है, जिसको आपका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, ठीक है। तो इस मूर्ति के बनाने वाले यही है, अरुण योगीराज है, जो मैसूर घराने के हैं, ठीक है। और इसी के द्वारा जो बनाया गया मूर्ति है उसी को चयन किया गया, ठीक है। तो अरुण योगीराज को तो बिल्कुल भी जानिएगा, इसके बारे में हम एक वीडियो में जब चयन किया गया था मूर्ति का, तो हम बिल्कुल भी बताए थे एकदम बढ़िया से, ठीक है, कि कैसे मकराना संगमरमर से बनाया गया, पत्थर से एकदम बढ़िया से ना। तो चलिए थोड़ा सा मंदिर की बात है, तो पहले मंदिर की बातों को जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये बात जानिए कि मंदिर, कोई भी मंदिर जो है ना, भवन जो बनता है, मंदिर जो बनता है, क्योंकि मंदिर ये जो है, ये मंदिर जो भी मंदिर का जो आपको वास्तुकला है, ये तो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो जो कुछ शैली में बनता है ये, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शैली माना जाता है, ठीक है। जैसे क्या कहेंगे हम लोग, नागर शैली, द्रविड़ शैली, है ना। उसके बाद अलग अलग शैली के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर भारत के जो भी मंदिर मोस्टली जो बनते हैं वो नागर शैली में बनते हैं। नागर शैली का मतलब क्या होता है? देखिए, नागर शैली के मंदिर में क्या होगा ना, आपका जो परिसर है, परिसर के तरफ चारों बगल जो है आपका ऐसे, मतलब एक तरह से दीवार घिरा हुआ नहीं रहेगा, पहली बात है। और उसका क्या है ना, नागर शैली में आपका क्या होता है, गर्भगृह होता है, जहां पे भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसको गर्भगृह कहते हैं। और गर्भगृह के जस्ट ऊपर में, गर्भगृह के जस्ट ऊपर में जो होता है, जिसको हम लोग शिखर कहते हैं, ठीक है। ये जैसा गर्भगृह है ना, ये आपका गर्भगृह है, यहीं पे जो है प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो इसके ऊपर में जो है एक रेखीय क्या होता है, शिखर होता है, ठीक है। तो ये आपका नागर शैली का विशेषता है। और इसमें क्या होता है, मंडप होता है, गर्भगृह के जस्ट आगे में मंडप होता है। देखिए, बोलिएगा कि सब कहां से, अगर आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए। जब आप लोग ये मंदिर आप जो है शैली पढ़िएगा, नागर शैली, द्रविड़ शैली, इसके लिए मेंस में स्पेशली इसको लिखने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, कि इस शैली का क्या विशेषता है। और आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि नागर शैली का इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है, ठीक है।
तो ये नागरशैली का विशेषता होता है कि जो आपका गर्भगृह है, गर्भगृह के जस्ट ऊपर में एक आपका एक रेखीय शिखर होगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको गर्भगृह कहा जाता है। इसके आगे में जस्ट आपका मंडप होता है, ठीक है ना, और इसका जो है चबूतरा जो होता है ना चारों बगल से, जैसे आपका द्रविड़ शैली में देखिएगा तो मंदिर के परिसर चारों बगल में आपका एक तरह से घेरा बना हुआ रहता है। इसमें आपका ये परिसर का ये महत्व, ये खासियत नहीं होता है। जैसे आपको बताते हैं हम, नागरशैली से बना हुआ लगभग जो आपका मंदिर है, जैसे उड़ीसा में जाइएगा ना तो उड़ीसा में आपको मिलेगा सूर्य मंदिर, ठीक है, कोणार्क में पड़ता है। उसके बाद पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, ठीक है ना, भुवनेश्वर में है लिंगाराज मंदिर। ये सब मंदिर किसका है? तो नागर शैली का ही उदाहरण है, ठीक है। और इस शैली में क्या होता है ना, जो पिलर होता है ना, देखिए पिलर देख रहे हैं, पिलर के बाद इधर ऐसे ऐसे करके कोई आपको चबूतरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इस तरह के जो शैली से जो मंदिर बनाया जाता है, ऐसे मंदिर को हम लोग क्या कहेंगे? नागर शैली कहेंगे। और इसी के डिजाइनकार कौन है? तो क्या कहिएगा? ये चंद्रकांत सोमपुरा है। अब देखिए यहाँ पे और 2-3 चीज आपको हम बताते हैं, इसमें इंपोर्टेंट चीज क्या क्या है, ठीक है ना। ये तो समझ गए हैं कि नागर शैली से बना हुआ मंदिर है, और इस मंदिर को कहा जाता है कि हजारों साल से भी ज्यादा इसका लाइफ है, हजारों साल से ज्यादा लाइफ है। क्यों भैया? इसमें कोई भी आपका जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट, बालू, लोहा, कोई भी चीज इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें कुछ भी प्रयोग नहीं हुआ। ये बात एकदम बिल्कुल भी, हम लोग जो घर उठाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें रखते हैं ना, सीमेंट है, बालू है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सारा आपका पत्थर है। और कहाँ का पत्थर है? तो राजस्थान के भरतपुर में, आपको पता होगा, राजस्थान के भरतपुर में गुलाबी लाल बलुआ पत्थर का ये इसमें जो है यूज किया गया है, ठीक है। तो गुलाबी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसमें कोई भी मटेरियल यूज नहीं किया गया, पत्थर से ही कड़ी से कड़ी जोड़ करके ये मंदिर बनाया गया है। इसका लाइफ कितना? 1000 साल से भी अधिक है। कितने परिसर में फैला हुआ है तो इसको जान लीजिए। मंदिर का जो परिसर है टोटल 2.7 एकड़ में है, और जो मंदिर का निर्माण हुआ है 57,400 स्क्वायर फीट में बनाया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी समझते चलिएगा। उसका लंबाई कितना है? 360 फीट है। चौड़ाई कितना है? 235 फीट है। ऊंचाई कितना है? 161 फीट है, ठीक है। और ये 3 मंजिला है। कितना कहिएगा? 3 मंजिला। और प्रत्येक मंजिला 20-20 फीट का है। प्रत्येक मंजिला कितना है? 20-20 फीट का है, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल भी समझ रहे होंगे। और इसमें जो पिलर है, फर्स्ट फ्लोर में इसका पिलर का संख्या 160 है। सेकंड फ्लोर में जाइएगा तो आपको मिलेगा 132 पिलर। कितना पर पिलर? 132। और थर्ड फ्लोर में 74 पिलर है, ठीक है। तो सबसे अधिक पिलर कहां पे? फर्स्ट फ्लोर में, दूसरे फ्लोर में 132 और तीसरे फ्लोर में 74 है। और प्रत्येक मंजिल कितना कितना फीट का है? 20-20 फीट का है। और 3 मंजिला ये भवन है। तो ये जितना भी मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण चीज था आपको बता दिए हैं। नागर शैली का बना हुआ है। ये चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा इसका आर्किटेक्चर किया गया था। आपका 2020 से भूमि पूजन हुआ था, फिर ये बनाना शुरुआत हुआ, और फाइनली ये जाके आपका अभी बन करके तैयार हो गया है। और 22 जनवरी आज ही के दिन वहां का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। अरुण योगीराज द्वारा बनाया हुआ मूर्ति को ही वहां पे स्थापित किया जाएगा। कहा जाता है कि शालिग्राम का पत्थर भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। शालिग्राम जानते हैं ना, गंडकी नदी पे नेपाल में है, तो वहीं से लाया गया था। तो 2-3 चीज याद रखिएगा। ये जो बना है क्या कहिएगा? राजस्थान जो है आपका मकराना है। मकराना के ये जो मंडप है आपको बताए हैं अभी, गर्भगृह वहां पे जो बनाया गया है, तो मकराना के संगमरमर पर जो व्हाइट वाला संगमरमर है, सबसे उच्च क्वालिटी का, उसको लगाया गया है। पहली बात, ये जो मंदिर का ये जो परिसर आप देख रहे हैं, ये जो बनाया गया है, ये क्या कहिएगा? गुलाबी बलुआ पत्थर जो भरतपुर से लाके बनाया गया है, नागर शैली का है, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई जो भी चीज है आपको हम ये सारा चीज बता ही दिए हैं लगभग, ठीक है। तो चलिए, 3 फीट का ऊंचा होगा, मतलब 3 मंजिला होगा, और प्रत्येक मंजिला कितना फीट का है? तो 20-20 फीट का है। चलें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको हम ये सारा चीज दिखा देते हैं। आपको तो हम दिखाई दिए फाइनली इधर से, फिर भी इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये है आपका, इसको गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। ये आपका आगे में मंडप होता है, जस्ट द्वार के जस्ट आगे में ही ये होता है। ये मंदिर बनाने का शैली होता है, ठीक है। इस सब शैली को आपको पढ़ना होता है, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो फिर आप लोग को पढ़ना होगा, समझे। अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो आप लोग को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस किस राज्य में 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? ठीक है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो है डेनिस फ्रांसिस है, और ये 78वें सत्र के क्या है? इसको तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। और ये कहाँ पे? त्रिनिदाद टोबागो के हैं, ठीक है। आपका एक होता है ना अटलांटिक महासागर में छोटी छोटी देश है, ठीक है ना। तो एक वो होता है ग्रेटर एंटिलीज, एक होता है लेसर एंटिलीज। तो ये लेसर एंटिलीज में आपका पड़ता है कौन सा? त्रिनिदाद टोबागो, वहीं के है ये। और इस बार 78वें यूएनजीए के अध्यक्ष भी हैं, और ये भारत आ रहे हैं। कब आ रहे हैं भैया? 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ये रहेंगे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। और क्यों आ रहे हैं? से मेन आने का मुख्य बात यह है कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका सुरक्षा परिषद का हम लोग अस्थायी परमानेंट मेंबर पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। तो इसी पे मुख्यतः बातचीत होगा, इसको बुलाया गया है। और ये
मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस में। 75वें गणतंत्र दिवस इस बार हम लोग मना रहे हैं, तो इसी के मुख्य अतिथि होंगे महाराष्ट्र में होंगे, ठीक है। तो 26 से 11 का जो वहां पे घटना हुआ था वहां पे भी जाने वाले हैं, स्मारक में जाएंगे और मुख्य अतिथि भी होंगे और सुरक्षा परिषद के लेके वार्ता होगा। तो बहुत इंपोर्टेंट है, इसको गोल घेरा कर लीजिएगा। अब आइए यूएनओ के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में ये जानिए। यूएनओ है ना, यूएन का टोटल 6 बॉडी है, जिसमें से आपको हम ऐसे ही बता देते हैं, लिखेंगे लेट होगा। सुरक्षा परिषद होता है, महासभा होता है, तो महासभा तो बोल ही दिए हैं, ठीक है। इसी के अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस। सुरक्षा परिषद हो गया, सचिवालय हो गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो गया, न्यायिक परिषद हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 6 अंग है आपका, ठीक है। तो इन 6 अंगों में से एक अंग यूएनजीए है और दिन प्रतिदिन का काम का जो निपटारा होता है यूएनजीए ही किया जाता है, इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा के ही द्वारा किया जाता है, ठीक है। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष पूछेगा तो ये आपका एंटोनियो गुतरेस है। कौन कहिएगा? एंटोनियो गुतरेस है, ठीक है। और यूएनजी का अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस है। तो महाराष्ट्र में आ रहे हैं, महाराष्ट्र के गणतंत्र दिवस में भाग लेंगे, दिल्ली में रहेंगे, 6 दिन रहेंगे, राजस्थान भी जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 22 जनवरी से 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा जान के चलना है। अब तो देखिए, अब यूएनओ के बारे में बताएंगे तो लेट लगेगा। यूएनओ का स्थापना कितना करिएगा? 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाते हैं, 1945 को हुआ था, ठीक है। इसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में पड़ता है, ठीक है ना। और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होता है, ठीक है। 5 अस्थायी होता है, 10 अस्थायी होता है। अस्थायी सदस्य में से कौन कौन कहिएगा? रूस कहिएगा, चीन कहिएगा, ब्रिटेन कहिएगा, अमेरिका कहिएगा, फ्रांस कहिएगा, ठीक है। ये लोग क्या है? अस्थायी अध्यक्ष है। वही अस्थायी अध्यक्ष हम लोग बनना चाह रहे हैं, क्योंकि यूएनओ क्या है, बहुत पुराना है, 1945 में बना है। तो हम लोग का मानना है कि भैया इसमें कुछ सुधार कीजिए, ठीक है। जो परमानेंट मेंबर है, अरे पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या हम लोग का है भैया, 142 करोड़ 86 लाख है हम लोग, मामूली बात नहीं है, इतना जनसंख्या हमारे पास। और हम लोग को ही जो है परमानेंट मेंबर नहीं रखा गया है। तो बताइए कैसा बॉडी है भाई? तो ये गड़बड़ है, ठीक है। तो इसी पे जो है सुधार की बात हो रहा है, इस पे करप्शन की बात चल रहा है, तो इसी में मुख्यतः बात होगा, समझ गए। अब देखिए, गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के अतिथि कौन होंगे? तो याद रखिएगा, ये फ्रांस के हैं। कौन है? फ्रांस के आएंगे, जो दिल्ली में बैठेंगे, ठीक है ना। अभी सारा चीज परेड शुरू हो गया है, ठीक है ना। वो कौन होंगे? इमानुएल मैक्रोन होंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है ना। तो 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कहेंगे तो इमानुएल मैक्रोन कहिएगा, ठीक है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति। कहेगा कि महाराष्ट्र में किस राज्य में आएंगे, तो एक राज्य का जो मुख्य अतिथि होगा वो होगा आपका डेनिस फ्रांसिस होंगे, ठीक है ना। चले बात को थोड़ा सा समझते चलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कहेगा कि जा ये बतिया तो गड़बड़ा गए, ठीक है ना। इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो अभी आपका रांची में हुआ है फाइनल, और हम लोग को लगा कि शायद जीत जाएंगे। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है फाइनली उप विजेता हो गए हैं। ये विजेता नहीं हुए, ये हार गए, ठीक है। किससे हारे हैं? तो आपका दक्षिण कोरिया का जोड़ी था, ठीक है, केंगमिन हुका और सीओ का, ठीक है। तो ये लोग दोनों जीत गए हैं और ये दोनों उप विजेता हो गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जानिएगा, ये क्यों बता रहे हैं, इस वजह से बता रहे हैं। इस बार 2023 का जो है खेल रत्न का पुरस्कार आपको इन्हीं दोनों को दिया जाता है जो बैडमिंटन कर रहे हैं, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को, ठीक है। तो खेल रत्न 2023 ये दोनों को दिया गया है। और अभी आपका मलेशिया ओपन में रजत पदक जीते थे ये लोग, ठीक है ना। तो हमको भी लगा कि शायद जीत लेंगे, मगर फाइनली नहीं जीत पाए। और कोरिया का, दक्षिण कोरिया का ये जोड़ी है, ये लोग जीत लिया। इसका नाम क्या है? तो केंगमिन, याद रखेगा, केंगमिन और सियोंग, ठीक है। ये दोनों दक्षिण कोरिया का है, ये लोग जीत लिया है और ये लोग उप विजेता बन गए, ठीक है, समझ गए। इंडियन सुपर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल में कौन जीता है? तो क्या कहिएगा? किंगमैन और सियोंग। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी क्या है? उप विजेता रहे, ठीक है ना। तो इस बार जो खेल रत्न दिया जा रहा था, खेल रत्न ये दोनों को मिला है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड कितने आदमी को मिला? 26 व्यक्ति को मिला है, ठीक है ना। ये सब तो हम सब हर दिन बताते रहता है, तो समझते चलना है आप लोग को। चले अब आइए, अब कुछ क्वेश्चन क्या है। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 9 मार्च 2024 को कहां आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो इस बार 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हमारे इंडिया में हो रहा है। कब हुआ था लास्ट टाइम भैया? 1996 में हुआ था, उसके बाद फिर नहीं हुआ है, बेंगलुरु में हुआ था। तो अब 28 साल बाद हो रहा है, जोड़ लीजिएगा, 28 साल होता है शायद, ठीक है। कहाँ होगा? आपका मार्च में होगा और मुंबई में होगा, 2024 में होगा, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। इतना बड़ा प्रतियोगिता हो रहा है, 120 देश के जो है प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं मुंबई में कहाँ पे होगा। एगो जियो कन्वेंशन सेंटर है, बहुत खूबसूरत सेंटर है, देखिएगा तो देख करके मन खुश हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहीं पे होने वाला है। देखिए, ये आयोजन आपका फरवरी से शुरू होगा, 20 फरवरी से यह कार्यक्रम आपका शुरू होगा। कहाँ पे? तो यशो भूमि में होगा, भारत मंडपम पे होगा। और जो फाइनली जो ग्रैंड फिनाले है, ठीक है, वो आपका 9 मार्च को होगा, ये भवन पे होगा, ठीक है। इसको जियो भवन कहते हैं, ठीक है, मुंबई में है, ठीक है। फर्स्ट आइकनिक म्यूजिकल फ्रॉम जियो वर्ल्ड सेंटर है ये, ठीक है, यहीं पे होने वाला है। बहुत खूबसूरत आपका भवन है, इस भवन में आपका ये होने वाला है। देखिए, यही है आपका, ये दोनों जोड़ी आपका जीत गया है डबल्स में, ठीक है। तो इंडियन सुपर बैडमिंटन की खिताब जीत गए हैं सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। क्या गए हैं?
उप विजेता बन गए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आपको मुंबई देख तो लिए कि कहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ये देख लिए। अब देखिए ये प्रतियोगिता क्या होता है ना, पूरे विश्व में जो है सुंदरी जो भी होता है उसका आयोजन किया जाता है, उसी में से उसको जो है ताज पहनाया जाता है। ये सबसे शुरुआत हुआ था 1951 में। भारत में अब तक बहुत सारे तो नहीं कहिएगा, लगभग 500 को ऐसा अच्छा जोड़ लीजिए, हम जोड़ा देते हैं। सबसे पहले रीता फाड़िया को दिया गया था 1966 में। रीता फाड़िया को तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। फिर 1994 में आइए, 1994 में किसको मिला था, ऐश्वर्या राय को मिला था। ठीक है, फिर 1997 में आइए, 1997 में इसको किसको मिला था, तो इसमें मिला था डायना हेडन को। फिर 1999 में आइए, 1999 में युक्ता मिकू को मिला था। फिर 2000 में किसको मिला, तो प्रियंका चोपड़ा को मिला। ठीक है, फिर 2017 में किसको मिला, तो मानुषी छिल्लर को मिला। तो अब जोड़ लीजिए कितना व्यक्ति हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी अब तक 6 इस मतलब महिला को ये पुरस्कार जीत चुकी है। लास्ट टाइम मानुषी छिल्लर जीती थी, अब तक कोई नहीं जीता है। फिर इस बार अब हमारे यहाँ पे होगा। और अभी मिस वर्ल्ड कौन है 2023 का, तो कैरोलिना बिलाविस्का है। ठीक है, तो कैरोलिना बिलाविस्का को याद रखिएगा। कैरोलिना इसी से ताज लेकर के अगले को दिया जाएगा। तो कैरोलिना बिलाविस्का 2023 का मिस वर्ल्ड है। देखिए अभी मिस यूनिवर्स भी हुआ था, आपको बताए थे, अल सल्वाडोर का राजधानी सेंट सल्वाडोर में। ठीक है, जो सेंट्रल अमेरिका में ये सब देश पड़ता है। ठीक है ना, तो वहां पे कौन जीता था, तो वहां पे आपका सेनिस पलासियोस जीता था। तो मिस यूनिवर्स अगर कहेगा तो सेनिस पलासियोस, वो कहाँ का है, निकारागुआ का है। ठीक है, निकारागुआ की पहली महिला जीतने वाली मिस यूनिवर्स वही है, सेनिस पलासियोस है। कहाँ पे हुआ था, अल सल्वाडोर में हुआ था। और वो आयोजन 1952 से होता है, ये आयोजन 1951 से होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ। तो ये मिस वर्ल्ड है ना, इसको ब्रिटेन के द्वारा संचालित किया जाता है, और मिस यूनिवर्स जो है वो अमेरिका के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये इसी का आयोजन हम लोग के यहाँ पे 9 मार्च को होगा। कहाँ पे हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी सब बात क्लियर। 71वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का है 18 फरवरी या 20 फरवरी कर लीजिए, 20 फरवरी में पहला दिन होगा। ठीक है, 20 फरवरी से 9 मार्च 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा। और क्या है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सन्नी शेट्टी, ठीक है, जो सिन्हा शेट्टी है उसी महोत्सव का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। 120 देश के विजेता आमंत्रित किए गए हैं। ये आयोजन 28 साल के बाद किया जा रहा है। इससे पहले 1996 में बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, तो हम लोग के लिए ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। 1996 में गया, 28 साल बाद हो रहा है, बेंगलुरु में हुआ था। और इस बार कहाँ पे होगा, जो ग्रैंड फिनाले होगा वो आपका कहाँ, मुंबई में होने वाला है। ठीक है, समझ गए पूरी बात। तो कौन कौन मिस वर्ल्ड बनी है, देखिए मिस यूनिवर्स अगर कहेगा ना भारत की सबसे पहले, तो कौन थी, सुष्मिता सेन थी। 1994 में उसको मिला था। कब मिला था, 1994 में। और मिस वर्ल्ड पहली कौन बनी थी, तो 1966 में रीता फाड़िया बनी थी। दूसरी कौन बनी, तो ऐश्वर्या राय 94 में बनी। फिर 97 में कौन बनी, डायना हेडन। 99 में कौन बनी, युक्ता मुखी। फिर कौन बनी भैया, फिर 2000 में भी तो बनी, 2000 में ये आपका प्रियंका चोपड़ा। और 2017 में तो मानुषी छिल्लर बनी है। ठीक है, तो चले हम लोग को बिल्कुल भी समझते चलना है। ठीक है ना, देखिए हरनाथ सिंधु अभी लास्ट फिलहाल जो वो मिस यूनिवर्स बने, मिस वर्ल्ड नहीं बनी थी, मिस यूनिवर्स बने थी। ठीक है, दिमाग में बात आ रहा होगा क्योंकि पढ़ रहे होंगे तो पता होगा कि हरनाथ सिंधु कुछ पढ़े थे, तो वो मिस क्या है, यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड नहीं है। लास्ट टाइम मिस वर्ल्ड 2017 में बनी थी मानुषी छिल्लर। ठीक है, चले बात समझ गए। आइए, हवाई पर्यटन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, तो हवाई पर्यटन नीति देखिए, ग्राफीन है, हवाई पर्यटन है, सब अभी केरल कर रहा है। और अभी आपको ये भी बोले थे कि एंटीबायोटिक पे रोक लगाने के लिए केरल सरकार जो है वहां पे अमृत योजना शुरू किया था। अमृत, ठीक है, एंटीबायोटिक माइक्रोबियल बताए थे ना। तो ये सारा चीज अब सेंट्रल सरकार भी बोला है कि कोई भी दवाई का दुकानदार हो, ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक दवाई नहीं देगा। अगर दिया तब पकड़ा। अभी केंद्र सरकार की तरफ से भी ये बात क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो हवाई पर्यटन नीति में क्या हो जाएगा ना, देखिए ये आपका हेलीकॉप्टर है, हेली, इसको हेली सेवा भी कहता है। इसके द्वारा जो केरल की तरफ जानते हैं ना, पश्चिमी घाट पे पड़ता है, मालवाड़ तट वाले क्षेत्र में है ना, तो वहां पे क्या है ना, पहाड़ वाला एरिया है, उधर ले जाने के लिए, वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए, जानते हैं मोदी जी भी कहे हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन अपना देश में करो, बाहर नहीं जाना है। तो इन सब चीज को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये नीति आपका केरल सरकार लेके आई है। तो बहुत अच्छा है, पहाड़ वाले क्षेत्र में एकदम लेके जाएगा आपको, वहां पे बढ़िया से घुमाएगा फिराएगा। ठीक है, शादी वादी का भी आयोजन करवाया जाएगा। तो ऐसा नीति लागू करने वाला पहला देश, मतलब पहला राज्य कौन बन गया है, केरल बन गया। ठीक है, तो चलिए केरल के बारे में थोड़ा सा जाने, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप, हाँ, बैंकिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये ICICI बैंक है। ये थी आपका ICICI बैंक का ही जो है आपका शाखा माना जाता है, मतलब उसी के अंदर होता है, तो कनाडा में है। इसके द्वारा मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कोई खास नहीं है, थोड़ा सा समझते चलिएगा, कभी कभी ऐप पूछ देता है तो हम सोचे आपको हम बता देते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो यही तक क्वेश्चन था, और ज्यादा आज क्वेश्चन बनाए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आज सब कुछ छुट्टी में चल रहे हैं। भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो इसी को लेकर के सब क्या है, व्यस्त है। ठीक है ना,
तो देख लीजिए यही है, डेनिस फ्रांसिस है, ठीक है ना, यही आने वाले हैं और 78वें सत्र के क्या है भैया ये, तो इसको बोलिएगा 78वें सत्र के अध्यक्ष है।